नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आमने सामने हैं और केजरीवाल जी ने दिल्ली के एलजी को नियम कायदे याद दिलाते हुए एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखा है जो उन्होंने 10 सदस्यों को मनोनीत किया। एलजी साहब ने वो मनोनीत सदस्यों के बारे में ये पत्र लिखते हुए केजरीवाल जी ने कहा है कि आपने जो ये मनोनीत सदस्य किए हैं 10 के 10, ये आप अपने आप से निर्णय नहीं कर सकते। आप बंधे हुए हैं मंत्रिमंडल से और आपके नियम कायदों में लिखा है कि आप कोई भी काम मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेंगे। आपने किस नियम के तहत इन 10 सदस्यों को मनोनीत कर दिया है, एल्डरमैन जो बनाए गए हैं, इसके बारे में हमें अवगत कराएं कि यह किस आधार पर, किस कानून के तहत किया गया है। असल में अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट इस बात को लेकर है कि जिस तरह से चुनाव में आम आदमी पार्टी के निकम पार्षदों की यह खबर आ रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के लिए वोट कर सकते हैं और खास तौर पर स्टैंडिंग कमेटी, उस स्टैंडिंग कमेटी में अरविंद केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 सदस्यों को खड़ा किया गया है और 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं। इसमें जो उनका खेल है वो आंकड़ा स्टैंडिंग कमेटी का, जिसमें कुल 6 स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के जरिए होंगे और 12 एक जोन से सदस्य आएंगे। ये मनोनीत सदस्यों की वजह से खेल बिगड़ गया है। मनोनीत सदस्य एलजी साहब की पावर है और ये कानून है और ये कानून केजरीवाल जी को, जो वो एलजी साहब से पत्र के द्वारा पूछ रहे हैं, ये उनको पहले समझ लेना चाहिए कि जब तीनों निगम को एक किया गया तो उसमें एक करते समय अभी मोदी सरकार जब ये नोटिफिकेशन जारी किया था और जब यह अध्यादेश जारी किया था, इसी में कुछ परिवर्तन किए गए थे कानून में और वो कानून परिवर्तन करते हुए ही ये कह दिया गया था कि जो दिल्ली की एमसीडी होगी अब वो केंद्र के अधीन आएगी और केंद्र के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी। राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं रहेगा और तीनों नगर निगम को मिलाकर जो एकीकरण किया गया उसमें जितने भी फैसले होंगे वो केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों की ये भी केंद्र करेगा। इस तरह के कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। केजरीवाल जी को शायद ये याद नहीं है या उन्हें किसी ने याद नहीं दिलाया है कि भाई वो जो पहले वाली नियमों को, पुराने नियमों को बात याद दिला रहे हैं। वो पहले नियम अलग थे कि राज्य की सरकार मनोनीत करती थी। अब नियम बदल गया है। अब आपका अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया है। ये एलजी साहब केंद्र के अधीन ही हैं और गृह मंत्रालय के अधीन रहकर इनको पावर मिली है कि ये यहां चुनाव की प्रक्रिया और बाकी फैसलों की फाइल पर साइन करेंगे और ये केंद्र के अधीन है। लेकिन केजरीवाल जी को शायद नियम याद नहीं है, इसलिए वो पत्र के द्वारा एलजी साहब को नियमों की याद दिला रहे हैं कि आपने ये जो नियुक्तियां हैं ये गैर संवैधानिक की हैं। और इसी को लेकर के चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर हमला किया था और वहां जो पीठासीन अधिकारी थी उनके ऊपर भी हमला किया, उनके डायस को फेंक दिया गया और वो बार बार यही कह रहे थे कि जो एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी साहब ने की है ये गैर संवैधानिक है। उनको नियम कायदा कानून पढ़ना चाहिए था। यदि वो पढ़ लिए होते और उनको बताया गया होता कि भाई अब नियमों में परिवर्तन हो गया है तो शायद ये हंगामा नहीं होता। लेकिन इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि ये हंगामा ही करना इनका मकसद है, क्योंकि अब इनको लग गया है कि मेयर पोस्ट भी इनके हाथ से जा सकती है और स्टैंडिंग कमेटी में भी ज्यादातर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आ रहे हैं। यही आरोप केजरीवाल जी ने एक पत्र पहले लिखा था, अब दूसरा पत्र लिखा है। पहले वो लिख रहे हैं कि सरकार के कामकाज में एलजी साहब अड़ंगा अटका रहे हैं, वो जो है अधिकारियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला वो दे रहे हैं पत्र में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एलजी को फुल पावर हैं। फिर भी वो बार बार सवाल उठाते हैं। सवाल तो ये है क्यों? वो असल में जनता को और पूरे देश को एक गुमराह करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है और चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है ऐसा सिद्ध करके यदि मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा आ गई तो फिर वो ये कहेंगे सब जगह जाकर कि साहब मैंने तो पहले ही चिट्ठी लिखी थी,
ये तो बेईमानी हुई है और एलजी साहब ने नियमों के विरुद्ध यह नियुक्ति की है। पत्र में केजरीवाल जी दिल्ली के एलजी साहब को वो बता रहे हैं कि आपने 3 जोन में ही 10 को नियुक्त कर दिया, आपको जबकि हर जोन में बांटना चाहिए था। अब ये एलजी साहब को सलाह है या इनका आदेश है? ये भूल रहे हैं कि एलजी मुख्यमंत्री के ऊपर है और ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दिया है। तो एलजी साहब को आप सलाह ना दें तो अच्छा रहता, लेकिन ये सलाह दे रहे हैं कि साहब आपने 3 जोन में बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं असल खेल क्या है। असली खेल है स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के, और ये पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जब एलजी साहब 10 मनोनीत सदस्य एल्डरमैन को नियुक्त करेंगे, किस जोन से करते हैं ये उनके ऊपर है, और दिल्ली में एमसीडी के 12 जोन हैं। तो एलजी साहब की मर्जी है कि 10 में या तो वो 10 जोन में करते, किसी में 2 करके 6 जोन में करते। अब उन्होंने 3 जोन में ही, एक में 4 और बाकी में 3 ऐसा कर दिया है। इससे हुआ क्या है असली आपको बताता हूं। जो ये नगर निगम है इसमें मेयर और डिप्टी मेयर से भी ज्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी और उसका चेयरमैन है, क्योंकि जितने भी वित्तीय फैसले नगर निगम में होंगे वो दिल्ली की एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी पास करेगी, और इस पास करने में 18 सदस्य होंगे कुल मिलाकर के, और 18 में जो चेयरमैन होगा वो केवल फैसला करेगा, सिग्नेचर करेगा, वो वोट नहीं करेगा जब कभी प्रस्ताव पर वोटिंग की बात आएगी। यानी एक तरह से कहें 18 में से संख्या रह गई 17। अब ये 17 संख्या जो रह गई है, ये 8 और 9, ये 2 धड़े होंगे। 9 जिसके पक्ष में होंगे किसी भी प्रस्ताव के वो पास माना जाएगा, और ये 8 विरोध में भी होंगे तो भी वो पास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये इसमें 9 सदस्य उनके बन जाएं, और 9 सदस्य इनके बन जाएं तो जोन वाइज जो वोट पड़ेंगे वो जोन वाइज चुनाव होगा। लेकिन जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव होना है उसमें उन्होंने 3 सदस्यों को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 को। अब इसमें जो है अगर आप देखेंगे जो गणना है वो इस तरह की है कि यदि 250 पूरी संख्या ये निगम पार्षदों की है तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 35.7 आता है, और अगर राउंड फिगर में कहे तो वो संख्या 36 बैठती है। अब 36 संख्या रहेगी, लेकिन 37 वोट फर्स्ट प्रीफरेंस के, ये प्रीफरेंशियल वोट यहां पड़ना है। और ये प्रीफरेंशियल वोट मैंने पहले भी बताया, जैसे राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में प्रीफरेंशियल वोट पड़ता है कि सदस्यों को लिखना पड़ता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 7 अपने ऑप्शन देने पड़ते हैं, और फिर फर्स्ट प्रीफरेंस की गिनती की जाती है कि कितनी वोट फर्स्ट प्रीफरेंस की मिली हैं, उसमें वो व्यक्ति चुनाव में घोषित कर दिया जाता है। यहां नगर निगम के चुनाव में भी ऐसा ही होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 सदस्य खड़े किए हैं, 37 एक को वोट चाहिए, तो इनको कुल 148 वोट की जरूरत है, जबकि इनके पास कुल वोट हैं 134। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी 3 कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए हैं स्टैंडिंग कमेटी में, 37 वोट एक को जीतने के लिए चाहिए, इनको चाहिए कुल मिलाकर 111, जबकि इनके पास संख्या है 105। यहां आपको यह भी बताऊं कि यहां जो है जो एमपी और एमएलए हैं वो वोट नहीं करेंगे, उनका वोट का अधिकार इसमें नहीं है, वो मेयर और डिप्टी मेयर में वोट करते हैं। अब यहां जो है स्टैंडिंग कमेटी में हुआ यह है कि जो एलजी साहब ने नामित किए हैं नाम, वो उन्होंने इस तरह से डिवाइड किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें क्योंकि कुल 6 वोट की जरूरत है उनको, क्योंकि चाहिए 111, उनके हैं 105, तो इस तरह से डिवाइड उनको किया है कि उनको 3 मेंबर को पर्याप्त यानी 37 वोट आसानी से मिल जाए। और इसी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको लग गया कि ये तो 3 सदस्य पूरे इनके जीत गए, और चौथे के लिए अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश है, लेकिन
जिस तरह से वो चाह रहे थे कि वो उनका चौथा कैंडिडेट जीत जाए, अब वो कठिनाई में है, उसकी गणना नहीं बैठ रही है, प्रेफरेंशियल वोट पड़नी है, उसमें भी ये सूत्र बता रहे हैं कि चौथा कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का जीत रहा है। ऐसा अंदर से खबरें आ रही हैं कि मतलब उनके लिए फर्स्ट प्रीफरेंस वोट ज्यादा मिलने वाली है। इन सब चीजों को देखते हुए अब केजरीवाल जी अपनी बचाव की मुद्रा में हैं और एलजी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने से पहले यदि वो नियमों की पुस्तक देख लेते तो शायद इस तरह से वो सवाल नहीं उठाते। और इसको लेकर के आपको बता दूं, जो पत्र लिखा है गौतम गंभीर, जो कि दिल्ली में सांसद है और बड़े एक्टिव सांसद है और जाने माने क्रिकेटर भी रहे, उन्होंने जवाब दिया है। गौतम गंभीर जी ने, उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये पत्र लिख रहे हो, आप चिंता ना करिए, सारे नियम कायदे कानून ध्यान में रखे गए हैं। आप जो एलजी को पत्र लिखकर ये कह रहे हो कि नियम तोड़ा गया है, आपने नियम ध्यान नहीं करा है, आप नियमों की धारा याद दिला रहे हैं, तो केजरीवाल जी हर नियम का फॉलो किया गया। और वो कह रहे हैं जिसने हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा हो, जिसने प्रक्रियाओं को तोड़ा हो, अचानक उनको कैसे नियमों की परवाह होने लगी। वो सवाल उठा रहे हैं गौतम गंभीर केजरीवाल पर, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि यह संवैधानिक रूप से सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। और आप जो याद दिला रहे हैं कि एलजी जो नॉमिनेशन है वो शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री और वहां के कार्यालय के बाद में ये तय करेंगे, क्योंकि एमसीडी का वो नोडल विभाग होता है। लेकिन केजरीवाल जी फिर भूल गए कि अब ये केंद्र के अधीन आ गया है, तो शहरी विकास मंत्री के कार्यालय से अगर इसमें कुछ बातचीत होनी है तो वो केंद्र के होना है, राज्य सरकार के नहीं। और केजरीवाल जी को यह समझ आ जाना चाहिए कि अब दिल्ली की एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट राज्य सरकार के अधीन नहीं है। वो जो उसमें जिक्र कर रहे हैं कि शहरी विकास मंत्री के कार्यालय में यह फाइल आनी चाहिए थी, उनकी सलाह से काम होना चाहिए था, तो केजरीवाल जी जाएगी शहरी विकास मंत्रालय में ही, लेकिन केंद्रीय मंत्री के। और आपको याद होगा कि अभी चुनाव के थोड़े दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जो कालकाजी एरिया है, उस एरिया में वहां जहां झुग्गी वहीं घर योजना के तहत 3000 से अधिक लोगों को, झुग्गी वाले लोगों को पक्के फ्लैट बनाकर दिए थे। और वो उस समय हरदीप पुरी जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, वो उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने इसके लिए भी नोटिफिकेशन बताया था कि अब हम ला रहे हैं कि जितनी भी अनधिकृत कॉलोनी है उनको पक्का किया जाएगा। तो तब ये समझ में आ गया था कि अब दिल्ली का विकास जो है वो केंद्रीय विकास मंत्रालय एमसीडी के जरिए करेगा। और ये इसी के नियम के तहत भी, जहां झुग्गी वहां घर केंद्र सरकार ने दिए थे, राज्य सरकार ने तो एक भी मकान किसी गरीब के लिए बनाया नहीं है। तो ये तब समझ में आ जाना चाहिए था कि अब तुम्हारा खेल खत्म है। अब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जोर लगा रही है कि किसी भी तरह मेयर और डिप्टी मेयर भी उनका बन जाए, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य उनके ज्यादा हो जाएं, ताकि केंद्र सरकार की तालमेल से डबल इंजन की सरकार जिसकी बात की जाती है, वो दिल्ली में भी गरीबों का कल्याण कर सके और केंद्र की योजनाओं को लोगों को उसका लाभ मिल सके, जमीन पर उतार सके। तो केजरीवाल जी नियमों को समझे और पत्र लिखकर एक बार फिर वो अपनी किरकिरी करा रहे हैं। इस पर अभी तक गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन आप देखेंगे अब जनता भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल का मजाक उड़ा रही है। वंदे मातरम।